सीमा की जो एंट्री है भारत के अंदर वो इलीगल एंट्री है, वीजा नहीं है। तो वीजा होने को साबित कौन करेगा कि इस पर वीजा है? कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। तो सीमा का जो अपराध है, सीमा पर अपराध साबित होगा। और एपी सिंह जो हल्ला मचा रहे हैं कि मैं इसको ये करवा दूंगा, इसको नागरिकता दिलवा दूंगा और इसको ये करें, तो वो उन सीधे साधे अनपढ़ व्यक्तियों का चूतिया बना रहे हैं। उनके माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अपने यूट्यूबरों से जो जिनको भी अपनी लाइव देते हैं ना, वो लाइव भी देते हैं, तो उनसे भी अपना कमीशन लेते हैं जनाब। सर बचाव पक्ष पर इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको लिख करके दे रहा हूं, लिख लेना आप। सीमा पर जो आरोप है वो यही तो है कि वो उस पर वीजा नहीं है। वीजा ना होने के बाद में उसने भारत में एंट्री की है। तो इसी के अगेन उसको सजा मिलेगी। सर सजा मसला ये है मिलेगी। कि वो कहते हैं जी सर देखें, उनके हिसाब से चूंकि जो वो खुद उससे बात करो तो जाहिर है उससे तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन जो हम उनके इंटरव्यूज देखते हैं उससे तो वो बार बार बोलते हैं जी देखिए लोगों को क्या मसला है, वो अच्छा खाती है, अच्छा पीती है, उसके अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और उन लोगों को तो उसे अच्छा खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा। दूसरा वो कहते हैं जी चूंकि सनातन धर्म में आ चुकी है तो अब सनातन के रंग में ढंग चुकी है, तो फिर कानून वानून 7 खून उसके ऊपर माफ है। वो तो ये मतलब दावा करने की कोशिश हाँ, करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या वो कर रहे हैं कि अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, तो उससे लोग डर रहे हैं। तो भारत का कानून इतना लचीला नहीं है जनाब कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश का व्यक्ति भारत में घुस आए और उसको सजा ना मिले। आज तो चलो सीमा अच्छा खा रही है, पी रही है, कानून तोड़ करके भारत में आई है, कल को और भी लोग आएंगे विदेशी व्यक्ति, तो किस किस को सहन करेगा भारत? तो ऐसा नहीं है। सीमा के मुकदमे की तो मैं बता रहा हूं आपको साहिब भाई, नजीर बनेगी, नजीर जी नजीर बनेगी। बिल्कुल। एपी सिंह ने अभी जो भारत के अंदर सीएए लागू हुआ है अभी, और एपी सिंह ने सीमा और सचिन को फोन करके कहा था कि आप जो इस कानून बनने पर खुशियां मनाइए। अच्छा सर मतलब हमारे जो बहुत सारे देखने वाले हैं उनका ये तासुर है कि जो सीमा ने जो कुछ किया वहां पर, जो सीमा की वजह से जो कुछ हो रहा है वो बेसिकली मुल्क बदनाम कर रही है, इंडिया को बदनाम कर रही है। चूंकि आपने तो इब्तदाई स्टेज में बेल करवाई, अब बाद में शादी का ड्रामा हो ना हो, मार पिटाई हो, नाच गाना हो, धर्म परिवर्तन हो ना हो, उससे आपका लेना देना नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं एक भारतीय शहरी होने के नाते कहीं आपको लगता है कि बाकी मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रही, इंडिया के लिए अच्छा नहीं कर रही, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए अच्छा नहीं देखिए, हो रहा है? बिल्कुल मैं बता रहा हूं, मैंने अब से पहले भी आपसे कहा था कि जो सीमा का जो ये कृत्य चल रहा है वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ चल रहा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके बिल्कुल विरुद्ध बात चल रही है इनकी। हम्म। दूसरी बात, शायद भाई आप बुरा मत मानना, अभी आपसे जुड़ने से पहले मैं अंसार बन्नी जी की एक मैंने वीडियो देखी थी अभी। तो मैं अंसार बन्नी जी, मैं मानता हूं कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, पर लेकिन उनकी वीडियो देखने के बाद मैं ये अंसार बन्नी जी को बता देना चाहता हूं कि जैसे आपने वीडियो में ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी सब सुरक्षित हैं, तो भारत के अंदर भी मैं बता रहा हूं कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जैन हो, पारसी, सबका सम्मान किया जाता है। पर उसमें आग में घी डालने वाले एपी सिंह जैसे व्यक्ति
उस आग को भड़काना चाहते हैं, आग को भड़काने का असफल प्रयास करते हैं, जिसमें उनको नतीजा कुछ मिलना नहीं है, मतलब फतेह कुछ नहीं मिलनी उनको। अच्छा तो मैं सर, अपने भारत देश का सम्मान करता हूं, मैं संस्कृति का सम्मान करता हूं, और यहाँ सभी, मैं बता रहा हूं, धर्मों का, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। कभी आप आइए, ईद पर आ जाइए, देखिए हमारे यहाँ ईद पूरे हिंदू और मुसलमान समाज किस तरीके से ईद मनाता है। सर आपके मुल्क से अच्छी खुशबू आती है, तभी तो आप सबके हम लोग तकलीफ देते हैं कि जी हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बैठिए, बात करिए। अगर जी अच्छी खुशबू ना जी हुई होती तो आप हमसे नफरत कर रहे होते, हम आपसे नफरत कर रहे होते। बिल्कुल। तो अच्छी वहां से हवा आती है हमारी तरफ से, तभी तो हमने आपको और हमारे जितने भी दोस्त हैं हम उनसे बड़े दिल से, प्यार से और इज्जत से बात करते हैं कि आज नहीं तो कल मजीद अच्छे ताल्लुकात होंगे। सर अच्छा, जी बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मतलब मैं, मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन लोगों का मानना है कि आपको बुनियादी तौर पर एपी सिंह का नाम सामने आते ही आपको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या वजह है कि बचपन में कोई लड़ाई थी, बचपन में कहीं क्लास फेल होते, कोई पड्डा हुआ था, आज जब जब उनका नाम आता है बचपन हंसते हो आप? देखिए सुनिए, बचपन में तो मैं बता रहा हूं आपको कि एपी सिंह हो सकता है कि मुझसे 15-20 साल, 30 साल बड़ा हो। मुझे एपी सिंह का साले साहब है, हमारे साले साहब, जी सुनो ध्यान से सुनना, जो दर्शकों ने जिनने ये सवाल पूछा वो ध्यान से सुनना जरा। जी जी एपी सिंह की बहन जी कौन है? सीमा जी। और सीमा के हस्बैंड कौन है? सचिन जी। और सचिन जी कस्बे के ही रहने वाले, गांव नाते के हिसाब से सचिन मेरा भाई है। तो एपी सिंह हमारे हुए साले साहब, मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं या कैसे भी हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि एपी सिंह का नाम आते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। उसका कारण यह है कि जिस समय मैंने सीमा की बेल करवाई, जमानत करवाई, मैं सीमा को पहले से नहीं जानता था, कतई नहीं। मेरा उसका मतलब क्या, रिश्ता क्या, कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, तो मेरा सीमा से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये मेरा इत्तेफाक था कि सीमा की बेल मेरे पास आई और मैंने उसकी बेल करवाई। एक पाकिस्तानी नागरिक की बेल मैंने करवाई, और बेल होने के अगले दिन ही एपी सिंह ने सीमा को अपनी एक क्या होता है वो, यूट्यूब पर एक वीडियो डाली कि मैं सीमा का मुकदमा फ्री लड़ूंगा, और सीमा को उन्होंने अपनी बहन जी बना लिया। और जो मेरा क्रेडिट था ना, जो पब्लिसिटी मुझको मिलनी थी, वो एपी सिंह साहब खुद दे गए। मुझे खाली पब्लिसिटी से मतलब था, आर्थिक कमाई एपी सिंह कर रहे हैं। जो अर्थ से संबंधित बात होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा काम मेरी कोर्ट के अंदर बखूबी खूब बढ़िया चल रहा है मेरा, मेरे बच्चों जी का लालन पालन खूब अच्छा हो रहा है। पर लेकिन हो सकता है कि ये साला, हमारा जो साला है एपी सिंह, ये भूखा मर रहा होगा, इसके पास कोई मुकदमा नहीं होगा, और इसमें जो ये खाने खा के सीमा वाले मामले में बंदर की तरह कूदता हुआ और कुत्ते की तरह भौंकता हुआ इस मामले में आ गया। और सीमा पर पता ना इसने क्या जादू किया, इसको क्या घुट्टी पिलाई कि सीमा जी भी ही, मतलब मेरा नाम छोड़ करके एपी सिंह का ही नाम लेने लगी। तो बताइए भाई साहब, साहिब जी, सर, परेशानी किसको ना होगी। उस उस काम के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 4-5 यूट्यूब चैनल जी वाले, 10-15 टीवी चैनल वाले लेके जाने पड़ते हैं, आप ले जाते ना सर? जी नहीं भाई साहब, मेरा काम नहीं है जनाब, मैं यूट्यूब बिल्कुल नहीं, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल नहीं। मुझसे बहुत मेरे मित्रों ने कहा था, बहुतों ने कहा था, पराशर जी यूट्यूब बना लो, यूट्यूब बना लो। भैया क्यों बना लूं? अगर मैंने यूट्यूब बना लिया होता तो हो सकता है कि आज मैं सीमा और सचिन की तरह और एपी सिंह की तरह उन यूट्यूब चैनलों पर डांस कर रहा होता और उन पर अपने बेकार के भाषण दे रहा होता। तो मेरा तो ध्यान अपनी वकालत से भी हट गया होता जनाब। जी जी नहीं, मैं कह रहा मैं हूँ कि अपनी वकालत
जो मेरी मैं ये कह रहा हूँ वकालत का जो हाँ सर, मैं ये कह जी रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने ज़मानत करवाई, ज़मानत के बाद आप उसकी जो भी बातचीत थी कि वो देखें जी मोहब्बत में आई है, प्यार में आई है, उसको तो अंधी मोहब्बत हो गई थी, मोहब्बत तो अंधी है, गधे से भी हो जाती है, सचन से हो गई तो कौन-सी बड़ी बात है। तो आप मीडिया चैनल वाले साथ ले जाते, इसके इंटरव्यू चलवाते, सब कुछ बातचीत करते, आप सीना चौड़ा करके आगे खड़े होते, सवाल गंदम होता, जवाब करना देते, तो लोग फिर आपको क्रेडिट देते ना सर, इसलिए तो आपको लिफ्ट नहीं करा रहे, उनको लोग ऊपर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ईमान बिल्कुल गवाही नहीं देता कि मैं अपने क्लाइंट के पास जाऊं कि मैंने काम करवाया तुम मेरा नाम क्यों, बिल्कुल नहीं। किसी का नाम लो, एपी सिंह का नहीं, टीपी सिंह का नाम लो, टोपी सिंह का, किसी का नाम लो, मैं नहीं जाता जनाब। और कभी आपने भी देखा होगा मैं कभी गया हूं तो बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं। तो ये तो मेरे जो ईमान के खिलाफ बात है जनाब कि मैं अपने किसी क्लाइंट के पास जाऊं। हाँ, यदि कोई बीमार है या पीड़ित है, वो चल नहीं सकता, मेरे पास आ नहीं सकता, तो मैं उसके पास जा सकता हूं। पर ऐसा थोड़ी है, आप तो खूब नाच रहे हो, गा रहे हो, ठुमके लगा रहे हो, तो मैं क्यों जाऊं तुम्हारे पास भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शायद जी एक बात बता देना चाहता हूं कि जो अभी 12 तारीख को जो 12 तारीख जन 13 तारीख को जो सीमा और सचिन की जो शादी का दूसरा प्रोग्राम हुआ था, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में फेरे भी हुए उनके, फेरे हिंदू 8 फेरे। रीति रिवाज के अनुसार फेरे हुए। मैं भी हिंदू हूं और मैं मेरी जो शादी की सालगिरह है जनाब, अगले वर्ष 25वीं साल में एंट्री करूंगा मैं। 25वीं सिल्वर जुबली होगी मेरी 25वीं साल। जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन सर। तो जो फेरे होते हैं हिंदू धर्म के अंदर, शादी होती है किसी की तो फेरे होते हैं, सिर्फ जिस समय शादी होती है, ये नहीं कि जनाब आप हर साल फेरे करवाएं। हुँ। एपी सिंह साहब ने पहले कहा था, यार साहब निकल जाता है इसके लिए, एपी सिंह ने कहा था कि इनकी स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि इन्होंने, सीमा ने और सचिन ने नेपाल में शादी कर ली थी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। जब इन दोनों ने नेपाल के अंदर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली थी, तो भारत में आकर के ये प्रपंच रचने का क्या कारण था, और जिस शादी का एपी सिंह गवाह है। जी। या तो आप पहली शादी को नहीं मान रहे हो, आप जो नेपाल में हुई है, और जब बिल्कुल। भारत के अंदर करवा रहे हो तो नेपाल वाली हुई नहीं है। इसका मतलब भारत के अंदर रऊपरा के अंदर जो शादी हुई है, या तो उसको मान्य मानिए या नेपाल वाली को मान्य मानिए। और यदि नेपाल वाली को मान्य मानते हैं तो ये झूठा प्रपंच रचा गया है रऊपरा के अंदर जो 12 तारीख को शादी हुई है। और यदि रऊपरा वाली शादी को मान्य मानते हैं तो जनाब एपी सिंह, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, आप जो पहले से हल्ला मचा रहे थे कि नेपाल में इनकी शादी हो गई थी, हिंदू रीति रिवाज के तहत हो गई थी, तो भैया जी यहां क्यों करवाई तुमने दूसरी शादी। तो ये तो साला तो फंसेगा ही जनाब, मैं बता रहा हूं आपको। तो इसका मतलब ये हुआ जो कि सारा पुलिस अगर नतरपाल को, सचिन को पकड़ती है जी, ये भारत के कानून के खिलाफ आपने ये दोनों तीनों काम किए हैं, तो वो तो कह देंगे जी हम तो नहीं है, हमारे साथ तो भैया जी शामिल थे। तो इसका मतलब ये है कि भैया जी बिल्कुल नॉमिनेट हो सकते हैं। बिल्कुल होंगे, और भैया जी के साथ में तो अभी और भी होंगे जनाब, और भी होंगे। और भी लोग होंगे इसमें। मतलब जो शादी कांड में शामिल थे सर। शादी कार्ड में शामिल तो, शादी में तो मैं भी गया था, लेकिन 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 मैं क्यों गया था जनाब साहिब जी, मैं क्यों गया था, मुझे पता था कि वहां हमारे साले साहब आएंगे, हुँ। मैं उनकी करतूत देखने के लिए गया था।
करतूत देखने के लिए। और वहां जो उनकी करतूत थी ना जनाब, मैं देख तो रहा था, पर मुझ पर रुका नहीं जा रहा था कि जैसा सचिन जी बैठे हैं बराबर में राइट साइड में, बीच में सीमा जी बैठी हैं, और सचिन जी की दूरी थोड़ी ज्यादा थी, और उनके भैया जी कहूं या भैया जी, समझ जाओ आप, भैया जी कहूं, और उनकी नजदीकी थोड़ी हम्म, पास थी। मैं ये थिएटर देखने के लिए गया था कि मुझे पता है कि साला जब भी आ गए थिएटर करेगा कुछ। मैं शक्ल देखनी पसंद नहीं करता उसकी। एक मेरा मित्र भी था, नदीम खान, मेरे साथ गए थे वो। उन्होंने भी कहा कि वकील साहब यहाँ तो साला वो बैठा है। मैं साले की शक्ल देखते ही मैं निकल लिया, मैंने चल, हमारा तो घर में जाना भी जाते ही मूड खराब हो गया जनाब, वरना हो सकता है कि एक आध कचौड़ी हम भी खा के आते। सर। अब उसकी सूरत देखते ही हम वापस आ गए थे जनाब। तो सर मतलब जो मुद्दा अगर हम एंड की तरफ ले जाएं तो बात यह है कि अगर जी इन्वेस्टिगेशन होती है इस एप्लीकेशन के बाद जो मोहम्मद मलिक साहब ने दी है कि ये जो 2-3 अपराध हुए हैं उसमें एपी सिंह साहब शामिल हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वकील होने के नाते पुलिस कह दी हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, कांड इसी से हुआ है, उस कांड में सचिन और तरपाली शामिल हैं। वकील कोई कानून से ऊपर है? अपराध करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी जनाब, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई एपी सिंह है, चाहे कोई मोमिन जी है। यदि अपराध करते हैं तो सजा तो मिलेगी हमें। तो ऐसा नहीं है कि वकील है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मैं बता रहा हूं। और यदि उसका रोल रहेगा तो मैं बता रहा हूं कि मैं पूरा प्रयासरत हूं कि मैं उसको नतीजा दिखवाऊं कि हाँ मैं भी क्या चीज हूं भाई साले साहब। अच्छा, जब आपने आखिरी दफा जब एक बात की थी कि अब आके दिखा रब्बूपुरा, तो उसके बाद वो नजर आया नहीं सर रब्बूपुरा? नहीं अभी तक नहीं है, उसके बाद में अभी तक नहीं आया। मैं इंतजार कर रहा हूं बेसब्री से। रोपड़ा तो ना, पर मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये कोर्ट में आवे जनाब, कोर्ट में। कोर्ट में तो डायरेक्ट इनको नोटिस हुआ है, तो कोर्ट ये आ तो सकते हैं, वैसे डायरेक्ट नोटिस हुआ है जेवर कोर्ट का। हाँ तो आवे ना, मैं खाली उससे आमने सामने मिलना चाहता हूं, बस बस मेरे सामने 1 मिनट को आवे जरा, मैं उससे सिर्फ 2 सवाल करूंगा। और हो सकता है कि मेरे सामने आने का प्रयास करेगा ही नहीं है, तो सर आपके लेकिन ख्याल में मैं प्रयास करूंगा कि मैं इसके सामने पहुंचूं, और मैं इसकी अपने साले साहब की शक्ल तो देखना बनता है मेरा। सर आपके ख्याल में सचिन के पास, नेत्रपाल के पास, सीमा के पास, इवन के एपी सिंह के पास डिफेंस में क्या है उनके पास? जो मेरे पास मुकदमा है 14 विदेशी अधिनियम, डिफेंस में शायद जी मैं तो बहुत छोटा सा वकील हूं मैं, और यदि इस मामले में कोई बहुत बड़े महाअधिवक्ता भी आते हैं ना, बहुत बड़े अधिवक्ता भी आते हैं, तो बचाव पक्ष पर इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं अच्छा, जी। किस तनाजुर में, सबसे किस पहले तनाजुर में? बात क्या है, मेरे मेरे मेरी बात सुनिए। सीमा की जो एंट्री है भारत के अंदर वो इलीगल एंट्री है, वीजा नहीं है। तो वीजा होने को साबित कौन करेगा कि इस पर वीजा है? कौन करेगा? किसी कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। तो सीमा का जो अपराध है,
सीमा पर अपराध साबित होगा। और एपी सिंह जो हल्ला मचा रहे हैं कि मैं इसको ये करवा दूंगा, इसको नागरिकता दिलवा दूंगा और इसको ये कर, तो वो उन सीधे साधे अनपढ़ व्यक्तियों का चूतिया बना रहे हैं। उनके माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अपने यूट्यूबरों से जो जिनको भी अपनी लाइव देते हैं ना, वो लाइव भी देते हैं, तो उनसे भी अपना कमीशन लेते हैं जनाब।